वैज्ञानिकों ने एक ग्रह की खोज किया है, उसका नाम है सेंटोरिस। वो सेंटोरिस जिसकी खोज हो चुकी, वो 45 करोड़ मील लंबा है, दूरी से दूरी तक 45 करोड़। अरे हमारा ये जो सूर्य है ना, इस सौर मंडल का सूर्य, हाँ, ये हमारा सूर्य ही 8,64,000 मील लंबा है, दूरी से दूरी तक। और पृथ्वी 7,913 मील लंबी। और फिर जो हमारा सूर्य है, उसका टेम्परेचर लाखों डिग्री। ये तो गनीमत है, हमारा सूर्य पृथ्वी से 9,30,00,000 मील दूर है। और जो साइंस पढ़े हैं उनको याद होगा, जो लाइट भागती ना, लाइट प्रकाश, तो लाइट की गति क्या होती है? थोड़ी देर बुद्धि लगा लीजिए। लाइट की गति क्या होती है? 1 सेकंड में 1,86,284 मील भागती है लाइट, 1 सेकंड में। यानी एक बोला, इतनी देर में लाइट 1,86,284 मील भाग जाएगी। इसलिए सूर्य से पृथ्वी पर लाइट आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और सबसे नजदीक हमारे चंद्रमा है, 2,38,000 मील दूर है। चंद्रमा से पृथ्वी पर लाइट आने में लगभग 1.25 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़े सूर्य हैं, उनकी लाइट पृथ्वी पर आने में करोड़ों लाइट ईयर लग जाए। बताओ मनुष्य कितनी उम्र पाएगा और कैसे, कौन सा रॉकेट बनाएगा जिसमें बैठकर वहां जाएगा, कब पहुंचेगा, कब खोज करेगा, कब आके बताएगा। ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत है। और इस अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत में हमारी पृथ्वी समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इतनी छोटी है पृथ्वी, समुद्र में बूंद के बराबर भी नहीं है। और उस पृथ्वी पर एक एशिया महाद्वीप, अरे 3/4 भाग पर तो पानी है, 1/4 लगभग भूमि है, उसमें एक एशिया महाद्वीप है। हाँ, और एशिया में भी एक भारत देश, और एक भारत देश का भी एक राज्य राजस्थान, और उस राजस्थान की भी राजधानी, एक नगर जयपुर, और जयपुर का भी एक मोहल्ला बनी पार्क, और उस बनी पार्क में तुम्हारा एक बंगला है। और तुम बड़ा सीना फुला के हमारा बंगला है ना जयपुर में बनी पार्क में है। क्या छाती फुला रहे हो? हा? जब तुम्हारी पृथ्वी समुद्र में बूंद के बराबर नहीं है और तुम एक नगर में, एक कोने में, एक बंगले में पड़े हो और उसी अहंकार में डूब रहे हो, तो ऐसा ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक संसार है, जगत है, इतना स्थूल है और ये सूक्ष्म भी है। ऐसा सूक्ष्म है कि वेदव्यासी कहते हैं, वदन्ति विश्वम कवयस्मनश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः
तथापि मुह्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितम कृत्यमजम नतो स्मितम। देखो जी, बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं ये संसार मिथ्या है? अरे ज्ञानी लोग तो बोलते ही हैं, हमारे इंडिया में तो गांव का घसियारा भी बोलता है राम नाम सत्य है। हा? तो बड़े बड़े विद्वान लोग इस संसार को मिथ्या बोलते हैं, ये मिथ्या है। लेकिन वही बड़े बड़े शास्त्रों वेदों के विद्वान, प्रवचन देने वाले, कथा बोलने वाले, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, इसी संसार की माया से मोहित भी हो रहे हैं। इसलिए ये बड़ा सूक्ष्म भी है, बड़ा स्थूल भी है और बड़ा सूक्ष्म भी है। इसलिए बड़ी गंभीरता से इसको समझना। ठीक, तो जैसा भी ये संसार है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कैसा है ये, और इसके विषय में हमें क्या सोचना है, क्या समझना है। हाँ, एक संसार के बारे में एक परिभाषा संसार की बताई गई। संसार किसको कहते हैं? संसरतीति संसारः, जो हमेशा सरकता चला जाए, सरकता रहे। और जगत किसको कहते हैं? गच्छतीति जगत, जो हमेशा चलता जाए, रुके ना, रुके ना, ठहरे ना, यानी हमेशा जिसमें परिवर्तन होता रहे। इसलिए किसी को भी संसार के परिवर्तन में आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम लोग बैठकर विचार करते हैं ना, अरे साहब पहले क्या जमाना था, ऐसा था, आजकल देखो क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। किसने तुमको कहा कि तुम इस पर विचार करो? ये तो हमेशा परिवर्तनशील है, ये तो हमेशा चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो संसार माने सरकने वाला, चलने वाला। लेकिन इस सरकने में भी दो बातें हैं। क्या? कुछ लोग कहते हैं संसार ऊपर की तरफ सरक रहा है, और कुछ लोग कहते हैं संसार नीचे की तरफ सरक रहा है। क्या मतलब? मतलब कुछ लोग कहते हैं संसार की उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। हा? हमारा भारत क्या है? डेवलपिंग कंट्री। जरा हम डेवलप हो रहे हैं। और इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस वगैरह ये डेवलप्ड कंट्री हो चुका। और कुछ लोग कहते हैं संसार की अवनति हो रही है, ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। तो भौतिकवादी जो लोग हैं, ध्यान दीजिए, भौतिकवादी लोग कहते हैं संसार का विकास हो रहा है। देखो जी, पाषाण युग में हम कहां थे? वल्कल पहना करते थे, और आज हमने कितना विकास कर लिया। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्या क्या बना लिया, और चंद्रलोक, मंगल लोक, खोपड़ा लोक, कहां कहां हम जा रहे हैं। हमारी कितनी उन्नति हो गई। अध्यात्मवादी लोग कहते हैं संसार का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। अरे तुम नीचे सरक रहे हो। सतयुग में हम कहां थे? हा? और त्रेता में फिर कितने नीचे आए, फिर द्वापर में हम और गिर गए, कलयुग में हम और गिर गए। ये गिरते गिरते जब संसार बिल्कुल नीचे गिर जाता है,
अंतिम अवस्था पर पहुंच जाता है तो भगवान इसको उठाकर फिर ऊपर रख देते हैं, फिर ये नीचे सरकने लगता है, फिर उठाकर ऊपर रख देते हैं। ये सृष्टि प्रलय जो आप सुनते हैं ना, ये यही क्रम है। तो भौतिकवादी लोग कहते हैं संसार की उन्नति हो रही है, अध्यात्मवादी लोग कह रहे हैं अवनति हो रही है। दोनों अलग अलग ढंग से बोल रहे हैं और वैसे दोनों ही ठीक हैं। अपनी अपनी बोलने की भाषा है। देखिए, आप लोगों में से कई बुजुर्ग लोग यहां बैठे होंगे ऐसे, या आपने अपने बाप दादाओं से सुना होगा, हमारे देश में प्राचीन काल में 80 साल पहले, 100 साल पहले छोटी छोटी तनख्वाह होती थी। हाँ, छोटी छोटी सैलरी, 5 रुपया महीना, 20 रुपया महीना, 25 रुपया महीना बहुत बड़ी तनख्वाह मानी जाती थी। यहां भी बैठे होंगे कई लोग ऐसे जिन्होंने 20-25 रुपया महीना की सर्विस की। इतना कम रुपया मिलता था। हाँ, लेकिन 1 रुपए में 1 मन गेहूं, यानी रुपया कम था, हाँ, सामान अधिक मिलता था। अब क्या हो गया? अरे साहब, आज तो आप किसी बैंक के चपरासी को पूछो, गवर्नमेंट ऑफिस में चपरासी, उसको पूछो तुम्हारी सैलरी क्या है? 8,000, 10,000। चपरासी की तनख्वाह 8,000, 10,000। हाँ, छठा वेतन कमीशन आ गया। क्या ठाठ है? तुमको 10,000 रुपया मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन पीने के लिए 1 पाव दूध नहीं मिलता। देखो पैसा कितना मिल रहा है। और सामान की अवनति हो गई। पहले पैसा कम था, सामान उन्नत था, अब पैसे की उन्नति हो रही है, सामान की अवनति हो रही है। तो बोलने की भाषा है। हाँ? तो ऐसे ही ध्यान दीजिए, पहले प्राचीन काल में अध्यात्मवाद की उन्नति थी और भौतिकवाद का ह्रास था। अब क्या हो रहा है? अब भौतिकवाद की उन्नति हो रही है, अध्यात्मवाद का ह्रास हो रहा है। दोनों ठीक है। उन्नति हो रही है लेकिन भौतिकवाद की, अवनति हो रही है अध्यात्मवाद की। अध्यात्मवाद की कितनी उन्नति थी, ये आपको समझना हो तो छांदोग्योपनिषद को पढ़ना। एक राजा थे अश्वपति, कैकेय देश के। वो राजा कहते हैं, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति झूठ बोलने वाला नहीं मिल सकता। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति कृपण नहीं मिल सकता, जो मांगोगे दे देगा। मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति चोर नहीं मिल सकता। मेरे राज्य में एक भी शराबी नहीं मिल सकता। मेरे राज्य में एक भी वेश्या नहीं मिल सकती। वेश्यागामी कहां से मिलेगा? इतनी उन्नति। और आज देखिए, भीष्म सा ब्रह्मचारी, बलि सा दानी, हरिश्चंद्र सा सत्यवादी, दधीचि सा त्यागी, सब किताबों में लिखा है। आप दीपक लेकर के भी ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं। तो पहले अध्यात्मवाद की उन्नति थी, भौतिकवाद का ह्रास था। और थोड़े थोड़े आगे आ जाए। इस प्रकार से आगे आइए कि अंतिम दिन तक मंच पर आ जाए।
और वहां बैठे बैठे मत हिलिए, आगे सरकिए। लेकिन ये पाषाण युग की बातें, ये क्रमिक विकास की बातें, ये कोई आजकल के खोजकर्ताओं ने खोज करके नई बात बताई है, ऐसा नहीं है। इसका हमारे यहां वर्णन है। आपको समय मिले तो मार्कंडेय पुराण को पढ़ना, और पूरा पुराण चलो मत पढ़ो बाबा, मार्कंडेय पुराण के 45वें अध्याय को पढ़ना, तो उसमें डिटेल में वर्णन किया गया है। पहले मनुष्य गुफाओं में रहता था, फिर पेड़ों के नीचे पत्तियों के मकान बनाकर रहने लग गया, फिर ईंट वींट के मकान बनने लगे, और फिर कोठियां महल खड़े होने लग गए। पहले मनुष्य वृक्षों की छाल के कपड़े पहनता था, फिर वृक्षों के पौधों के फूलों के यानी कपास वगैरह के कपड़े बनने लग गए, और आज कितने प्रकार के वस्त्र बनने लग गए। तो ये सब बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है, कोई नई बात नहीं है। मानते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारे वेद शास्त्र भौतिकवाद की इतनी उन्नति नहीं मानते, नहीं चाहते कि अध्यात्मवाद समाप्त हो जाए। अध्यात्मवाद तो मानते ही हैं, लेकिन भौतिकवाद को भी हमारे वेद शास्त्र मानते हैं। क्यों? क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये भौतिक है, और इस शरीर रूपी मशीन को ठीक रखने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है। बाहरी मशीन शरीर, इस शरीर को ठीक रखने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है, और भीतर की मशीन अंतःकरण, उसको ठीक करने के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता। हम केवल बाहर बाहर की बात न करें, ये भौतिकवादी लोग समझ लें, और हम केवल भीतर ही भीतर की बात न करें, ये अध्यात्मवादी लोग समझ लें। दोनों को समझ लेना होगा। और यही कारण है कि हमारे ग्रंथ जहां भीतर की मशीन को ठीक करने पर जोर देते हैं अध्यात्मवाद के द्वारा, वहीं पर हमारे ग्रंथ बाहर की मशीन अर्थात शरीर को ठीक रखने पर भी जोर देते हैं। यही कारण है, देखिए इतना बड़ा गीता ज्ञानी अर्जुन, उस अर्जुन से भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः न त्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, मैं अधिक खाने से नहीं मिलता, तो भूखे रहे ना, मैं अधिक भूखे रहने से भी नहीं मिलता, न मैं अधिक भूखे रहने से मिलता हूं, न अधिक खाने से मिलता हूं, न अधिक सोने से मिलता हूं, न अधिक जागने से मिलता हूं। युक्ताहार विहारस्य। अर्जुन, ठीक ठीक खाओ, ठीक ठीक सो, ठीक ठीक जागो, ठीक ठीक आहार व्यवहार करो, और तुम्हारे शरीर के लिए जो विटामिन ए बी सी डी ई जरूरी है वो सब शरीर को दो। लापरवाह मत हो जाओ। यानी हमको अपने जीवन में प्रत्येक बात को नियमित संयमित ढंग से करना होगा।
पका पकाया कैप्सूल खा लो, ये नहीं कहा हमारे शास्त्रों ने। उसको अलग ढंग से हमारे शास्त्रों ने कहा, ये खाओ, ये फल खाओ, ये बॉइल्ड तरकारी खाओ, और इतना ही खाओ, और इतना पेट खाली रखो। व्यायाम करो, व्यायाम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, शरीर की शुद्धि अलग करो, प्राणों की शुद्धि अलग करो, मन की शुद्धि अलग करो। सब नियम संयम के अनुसार करो, मन माने ढंग से नहीं करो। लेकिन आज हमारा क्या हाल हो गया? आज तो इतवार है, 11 बजे सो के उठेंगे, छुट्टी का दिन है, चलो आज तो पिकनिक हो जाए, चले, छुट्टी है, वहां चल करके दोस्तों के साथ ताश खेले। आज तो चढ़ा ले, पिक्चर देखे, जुआ खेले, छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन अंतःकरण का असली रूप प्रकट होता है। जिसका अंतःकरण जैसा होता है ना, छुट्टी के दिन वहीं पहुंच जाता है। ऐसे सौभाग्यशाली लोग कितने होंगे कि और दिन तो टाइम नहीं मिलता है, आज छुट्टी का दिन है, चलो 4-5 घंटे बैठ करके डट करके साधना करेंगे। हा? अरे आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो कम से कम प्रवचन में जरूर चलेंगे। कितने ऐसे सौभाग्यशाली। तो हमको शरीर रखना होगा, और शरीर रखना होगा इतना ही नहीं, शरीर को ठीक ठीक रखना होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। यदि आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, तो आप साधना नहीं कर सकेंगे। ये साधन है, ये परम कल्याण करने का साधन है। देखिए, अभी आपका शरीर ठीक ठाक है, हाँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जब आप यहां पर बैठते हैं, सुनते हैं, तो आपका मन इधर उधर न जाए। फिर भी आपका मन चला जाता है, चला जाता है। कितना चंचल मन है। स्वामी जी बैठे हैं, माइक्रोफोन लगा है, इतनी जोर से आवाज आ रही है, इतना जोर से स्वामी जी बोलते हैं, लेकिन फिर भी जरा कहीं कुछ हो जाए, ये लो, जरा एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, तुरंत मन डाइवर्ट हो जाता है। ये शरीर ठीक है तब हाल है, और यदि शरीर में कोई गड़बड़ी हुई, कहीं दर्द हुआ, तो तब क्या हाल होगा? तब तो यदि आप कीर्तन करेंगे भी, हरे राम राम राम, दर्द हो रहा है। जी हां, अभी कोई आप विदेह राज जनक नहीं बन गए हैं कि आपको शरीर की फीलिंग नहीं है। अभी तो सामान्य क्लास में है। तो यदि दर्द होगा, शरीर में कहीं गड़बड़ी होगी, तो हरे राम करते समय भी दर्द की तरफ मन चला जाएगा, हरे राम में नहीं लगेगा मन। इसलिए शरीर को बहुत ध्यान दो।
कई भोले भाले लोग जो ईश्वर की तरफ चलते हैं ना, भगवान की भक्ति भी थोड़ी बहुत गलत फलत जो है करते हैं ना, वो लोग एक अज्ञान युक्त बात करने लग जाते। क्या? अजी ये शरीर है, ये तो मिट्टी का है, एक दिन इसको मिट्टी में ही मिल जाना है, तो फिर जो मिला खा लिया, जैसा मिला खा लिया, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। अब इस शरीर का मलमूत्र का पिटारा, इसका क्या ध्यान करना है? अब तो भगवान का ध्यान करना है। ब्रह्म ज्ञानियों की सी बात कर रहा है। ठीक है, इस शरीर को मिट्टी में मिल जाना है, ये मिट्टी का ही है, लेकिन तुम ये गलत बात मत करो। इस शरीर की जो जरूरत है उसके अनुसार तुम ठीक ठीक खाना खाओ, ठीक ठीक सब काम करो, आहार व्यवहार सब ठीक ठीक करो, तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर तुम साधना ठीक ठीक कर सकोगे। तो आज के बाद शरीर के प्रति लापरवाह नहीं होना, और जो अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, उनको तो और सावधान रहना है। ये हीरा जन्म है, ये मेरा शरीर हीरा है, इस शरीर में कोई गड़बड़ी ना होने पावे। मैं ठीक ठीक व्यायाम करूंगा, ठीक ठीक एक्सरसाइज करूंगा, ठीक ठीक प्राणायाम वगैरह करूंगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए कंक्लूजन सुनिए, किसी भी अध्यात्मवादी का, अर्थात ईश्वर की तरफ जो चलने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भौतिकवाद का अपमान करना गलत है। भौतिकवाद का अपमान नहीं करना, उसका सम्मान करो और सदुपयोग करो। जिस वैज्ञानिक ने ये माइक्रोफोन का आविष्कार किया है उसको धन्यवाद दो, उसका अपमान नहीं करना, धन्यवाद दो। यदि ये माइक्रोफोन न हो, एम्पलीफायर न हो, ये स्पीकर न लगे हो, तो मेरी आवाज कैसे आप तक जाएगी? जिस वैज्ञानिक ने लाइट का आविष्कार किया है उसे धन्यवाद दो। जिस वैज्ञानिक ने वीडियो कैमरे का आविष्कार किया है उसको धन्यवाद दो, सम्मान करो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करो, उसका सदुपयोग करो। ठीक ठीक ठीक। तो अध्यात्मवादी का भौतिकवाद का अपमान करना गलत? हाँ गलत। ठीक इसी प्रकार से भौतिकवादी लोग भी कान खोलकर सुन ले कि भौतिकवादियों को अध्यात्मवाद का अपमान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि केवल भौतिकवाद के द्वारा आज तक विश्व में न कोई सुखी हो सका था, न सुखी है, न सुखी हो सकेगा।